Good morning, everyone. We are reading chapter 16 Nutrition During Special Stage Pregnancy. Today, we are going to start from page number 90. The topic is Changes During Pregnancy. In our previous video, we discussed the topic Changes During Pregnancy. So, let's continue the topic. Increased blood volume puts extra burden on a heart which leads to हाई ब्लड प्रेशर। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रेग्नेंट लेडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है ताकि इन्फेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जा सकें। तो इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि उसके हार्ट पे बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से, और इसकी वजह से उसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहने लग जाती है। द वेन्स ऑफ द लेग्स dilate and the pulse rate increases as the blood pressure increases। वेन्स जो है लेग्स की वो डिलेट हो जाती हैं और पल्स रेट धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाती है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से। चेंजेस इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑल्सो टेक प्लेस एज टाइम ऑफ डिलीवरी कम्स नियरर। दिस लीड्स टू शैलो ब्रीदिंग। और रेस्पिरेटरी प्रोसेस है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आने लगता है वैसे वैसे शैलो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है। द डिमांड फॉर द ऑक्सीजन इन द बॉडी इंक्रीजेज। बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। हार्मोनल चेंजेस ऑल्सो टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी and due to that female feels irritable, sluggish, lazy, apathetic behavior। और हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में लेडी के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। जल्दी इरिटेट होने लग जाती है, लेज़ी फील करती है, उसका जो एपेटाइट सिस्टम है वो भी चेंज हो जाता है। शी वॉन्ट टू टेक मोर रेस्ट, वो ज़्यादा रेस्ट करना चाहती है। अ स्पेशल लाइक्स एंड डिसलाइक्स फॉर अ पर्टिकुलर फूड स्टफ इज एक्सप्रेस्ड। एक्सेसिव थ्रस्ट, frequent urination, vomiting, high blood pressure, etc. are previous problem occur due to changes in nerve system। खाने के मामले में भी लाइक्स और डिसलाइक्स जो किसी पर्टिकुलर फूड स्टफ़ को लेकर होते हैं वो एक्सप्रेस होने लगते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव थ्रस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लग जाता है, वॉमिटिंग होने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नर्व सिस्टम में चेंजेस आने की वजह से होते हैं। Muscles of the back and waist get stretched due to which there is pain in back। मसल्स जो होते हैं बैक साइड के और वेस्ट के वो स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, इस वजह से बैक में पेन रहने लग जाता है। As pregnancy advanced, adaptation starts in the body for the placement of the baby growing in uterus and for the delivery। तो बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो स्टार्ट होने लग जाते हैं बेबी के प्लेसमेंट के लिए, जैसे जैसे वो यूट्रस में ग्रो होता है डिलीवरी के लिए। ऑन द अदर हैंड द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन बिकम इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। द यूट्रस गेट्स मोर स्पेस फॉर ग्रोइंग फेटस। तो दूसरे तरीके से देखा जाए तो मसल्स यूट्रस के और जो एब्डोमेन के मसल्स होते हैं उनमें इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है ताकि यूट्रस को ज़्यादा स्पेस मिल सके फेटस को ग्रो होने के लिए। Now uterus takes form of a muscular bag which contains fetus, placenta, amniotic fluid। Long stretch marks appear due to the stretching of abdominal wall। अब यूट्रस एक मस्कुलर बैग की शेप ले लेता है जिसमें वो फेटस, प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड को सेफ रखता है। तो एब्डोमिनल वॉल की
साइज़ बढ़ने से, उसके स्ट्रेच हो जाने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। Mucous membranes of vagina and cervix thickness as a preparation of for delivery. There is an increase in the number of blood vessels, skin becomes blue, elasticity and flexibility of muscles increases, and along with the joints and nerves of pelvic bone loosens so as to provide enough space to the baby to come out during labor. चाइना में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स के बढ़ने से स्किन नीली पड़ जाती है और इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है मसल्स की। जॉइंट्स और नर्व्स और पेल्विक बोन जो होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और इनफ स्पेस छोड़ देते हैं ताकि लेबर के दौरान बच्चे को बाहर आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। Pregnancy is a normal and natural psychological process, but in this period, almost all women have to undergo gestational problems because of hormonal changes, morning sickness, dislike towards food, problems related to gastro initial tract, anemia, high blood pressure, edema, cramps in extremities, etc. are some problems due to which woman feels irritable. प्रेगनेंसी एक नॉर्मल और नेचुरल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि हर वुमेन को गुजरना होता है, लेकिन इस टाइम पीरियड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है प्रेग्नेंट लेडी को, जैसे जेस्टेशनल प्रॉब्लम्स, हार्मोनल चेंजेस की वजह से मॉर्निंग सिकनेस आ जाती है, बहुत सारे फूड आइटम्स को वो डिसलाइक करती है, hence women require special care and nursing during pregnancy period. She needs to take special food to cope up with these conditions. Careful guidance and an experienced doctor is also essential to prevent her and the baby from complications. Some nutrition related problems occurs during pregnancy period are, तो इस वजह से एक प्रेग्नेंट वुमेन को स्पेशल केयर और नर्सिंग की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। उसको स्पेशल फूड दिया जाना चाहिए ताकि वो इन प्रॉब्लम्स के साथ कॉप अप कर सके, इन कंडीशंस के साथ कॉप अप कर सके। इसके अलावा एक एक्सपीरियंस्ड और अच्छे डॉक्टर की गाइडेंस की नीड होती है जो उसके लिए एसेंशियल है ताकि उसे और उसके बेबी को कॉम्प्लिकेशंस से बचाया जा सके। इसके साथ साथ बहुत सारी न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वो फेस करती है जो कि हैं, फर्स्ट इज़ नॉजिया और मॉर्निंग सिकनेस इन अर्ली प्रेगनेंसी, फॉर एग्जांपल 2-3 months और इन फर्स्ट trimester. Morning sickness, giddiness, nausea are faced by pregnant lady. This is mainly due to hormonal changes and mental stress to cope up with pregnancy. स्टार्टिंग के जो 2-3 months होते हैं प्रेगनेंसी टाइम के, तो उनमें प्रेग्नेंट वुमेन को नोज़िया या फिर मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये बेसिकली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है या फिर मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो उसे एडजस्ट करना होता है प्रेगनेंसी टाइम में। लेडी शुड टेक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स लाइक बिस्किट्स, टोस्ट, रोस्टेड चना एक्सेट्रा अर्ली इन द मॉर्निंग एज सून एज शी वेकअप्स एंड रिड्यूस दीज इंसिडेंट्स। लेडी को इस टाइम में स्टार्टिंग के जो 2-3 months होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स लेने चाहिए जैसे कि बिस्किट्स, टोस्ट, रोस्टेड चना अर्ली मॉर्निंग।
ताकि ये जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इनको रिड्यूस किया जा सके। द प्रॉब्लम्स सबसाइड ऑटोमेटिकली आफ्टर 3 मंथ्स। ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स के बाद ख़त्म हो जाती है। देयर आर चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन इफ़ वॉमिटिंग persist फॉर होल डे और फॉर लॉन्गर टाइम। और अगर ज़्यादा टाइम तक के लिए वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है तो उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। लेडी इज़ नॉट एबल टू टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग नोज़िया एंड वॉमिटिंग। लेडी नोज़िया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम के दौरान प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाती, विच लीड्स टू मेल न्यूट्रिशन। तो इसकी वजह से उसे मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है। उसकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, इस वजह से वो वीक हो जाती है। इन दिस कंडीशन इट इज़ एडवाइजेबल टू कंसल्ट अ डॉक्टर। इस कंडीशन में एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फैटी एंड रिच फूड्स, हाईली सीजनड एंड फ्लेवर्ड फूड्स मे बी रेस्ट्रिक्टेड इफ़ नोज़िया कंटिन्यूअस। जब नोज़िया की प्रॉब्लम रहती है एक प्रेग्नेंट लेडी को तो उसे फैटी और रिच फूड अवॉइड करने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।